वाले कर्म का नाम है संप्रति। संप्रति नाम नाम एतद आत्म संस्कार कर्म, आत्मा को संस्कार करने वाले कर्म का नाम है संप्रति। ऐसा बात नहीं बोला है। जैसे व्यक्ति अपने स्नान आदि कर्म करते हैं, स्नान आदि के माध्यम से अपने शरीर का संस्कार करते हैं, उसी प्रकार से इसका नाम है संप्रति संपदानम विसर्जनम निक्षेप। ये टिप्पणी कार ने अर्थ किए, संप्रति संपदानम विसर्जन निक्षेप इत्यादि नाम आते संप्रति का है, संप्रति कर्म के। तथा पुत्र ही स्वात्मा व्यापार प्रदानम करोति अनेन प्रकारण पिता तेन संप्रति संज्ञकम इदम कर्म है। पुत्र ही क्योंकि पुत्र में, अब संप्रति कर्म जो नाम ये है तो किस प्रकार से संप्रति कर्म है, पिता हियन क्योंकि पिता पुत्र में, स्वात्मा जो स्वयं में जो थे, स्वदेह में जो संपादन करके, जैसे स्वदेह संपाद्य अध्ययन आदि जो व्यापार प्रदान है, उस व्यापार प्रदान को पिता अपने शरीर में क्या करता था, शरीर में रह करके इस प्रकार से कर्म संपादन करता था कि मैंने यज्ञ किया, अध्ययन किया, अन्य उपासना आदि किए। तो इन कर्मों को अपने स्वात्मा में व्यापार प्रदानम, अपने शरीर में इस प्रकार से व्यापार किए थे, उन व्यापारों को प्रदानम करोति, क्या करता है, पुत्र में व्यापार करता है, प्रदान करता है। अनेन प्रकार, इस प्रकार से करता है, बक्षमान प्रकार के द्वारा करता है पिता। तो तेन, इसी हेतु से आगे कहे जाने वाले बक्ष जो कहे जा रहा है, इस प्रकार से पिता अपने शरीर में संपादन करके फिर पुत्र में उन्हीं कर्मों को आरोप कर देता है। इसी हेतु से, इसी प्रकार के द्वारा संप्रति संज्ञा इदम कर्म में, इस प्रकार से आरोप किए जाने के द्वारा, पिता के द्वारा पुत्र के शरीर में आरोप कर दिए जाने के कारण यह कर्म संप्रति संज्ञक वाले कर्म कहलाता है। इस कर्म को क्या बोलते हैं, संप्रति नाम वाला, संप्रति संज्ञा के नाम, तो संप्रति नाम वाला है कर्म कहलाता है। तो पिता ने पहले अपने शरीर में इस प्रकार से कर्म किए थे, मैं यज्ञ हूँ, मेरे कर्म हूँ, मेरे अध्ययन हूँ, मैं उपासन हूँ, है ना, मैं विद्या हूँ, विद्या से उपासना आ गई, कर्म से कर्म आ गए और अध्ययन से सारा विद आ गया। तो अपने, उसने अपने पिता से ऐसे लिए थे, तो उसी प्रकार से इसने भी अपने शरीर में संपादन करके फिर अपने कर्मों को अपने पुत्र में आरोप कर, पुत्र के शरीर में आरोप कर दिया, तब पुत्र में सौंप देता है। इस प्रकार से पुत्र को उनको ग्रहण करके फिर संपादन करता है। जैसे पिता ने अपने पिता से ग्रहण किए थे, उसी प्रकार से ये भी अपने पुत्र को देता है। तो तब कस्मिन काले कर्तव्य, कहते अब किस काल में पिता अपने पुत्र को इस प्रकार से संप्रति कर्म को प्रदान करता है, किस काल में करना चाहिए, कस्मिन काले, किस काल में कर्तव्य में ये संप्रति कर्म ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं साई पिता यदः यस्मिन् काले प्रश्यन् एन मर्ष्यन् एन मर्ष्यामि इति अरिष्टादि दर्शनेन मनते तदः अत तदा पुत्रम आहूय अह त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञस्त्वं लोक इति। कहते हैं इस प्रकार से, कहते यह सब पिता यदा, जिस काल में, यदा करते यस्मिन् काल में, प्रश्यन् एन मर्ष्यन् अतः मर्ष्यामि, मैं भविष्य में मर जाऊंगा, है ना, इस प्रकार से जब वो मानता है, कब देख लेता है कि अरिष्ट आदि दर्शन, अरिष्ट में मरण चिन्ह, अरिष्ट का अर्थ यहाँ पर मरण चिन्ह आता, तो उसको संकेत मिल गए, है ना, पिता को संकेत मिल गए, सूचना, जो संकेत हो सूचना देने वाले होते हैं, ऐसे स्वप्न देख लेता है वो। तो स्वप्न में दिन में तारे देख लेना, आंखों की पुतली के आगे हाथ लगाने से उसको अग्नि न देखना, और मूड मतलब एक ऐसे जो और स्वप्न देखना जिनमें क्या हो जाते, 1 साल के भीतर अथवा 2 साल के भीतर अथवा 5 महीने के भीतर अथवा 1 महीने के भीतर जाने, ऐसे स्वप्न देखता है। तो उसी स्वप्न को देख करके वह व्यक्ति जान लेता है मेरे को जाना ही है। और बीच बीच में यमराज के दूत दिखने लगते हैं, यमराज के जो दूत है ना, वो भी दिखने लगते हैं, कभी कभी विमान दिखने लगते हैं,
कभी कभी सप्तऋषि दिखते हैं, तो सप्तऋषि दिखते हैं, उसमें भी संकेत आ जाता है। विमान दिखता है, कभी कोई संकेत का सूचक है। अन्य यमराज के दूत दिखे तो समझ लो जल्दी आ गया। तो इस प्रकार से ये अरिष्ट दर्शन है, यानी मरण के चिन्ह को देख करके मन्नते सत्यता मानता है। तो जब मानता कि अब मेरी आयु समाप्त हो गई, अब शीघ्र ही अब मेरे को पुत्र को उपदेश कर देना चाहिए, ऐसा जान करके भय तो अपने पुत्र को बुलाता है। यहाँ पर अष्टादि इत्यादि पद से अरे दुःस्वप्न आदि संग्रह, खराब स्वप्न को जान लेना चाहिए, ऐसे टीकाकार कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, तो बुला करके पुत्र कहता है कि तुम यज्ञ, तुम ब्रह्म। सबसे पहले कहता है पुत्र से, कहता है तुम ब्रह्म हो, वो तुम यज्ञ हो, वो तुम लोक थी। इस प्रकार से 3 वाक्यों को बोलता है। सा एवं उक्तः पुत्र प्रति अह सा तो पूर्वमेव अनुशिष्टो जानाति मया एतत् कर्तव्यम् इति तेन अह अहं ब्रह्म अहं यज्ञो अहं लोक इति एतद् वाक्यत्रयम्। जब पिता ने पहले बोल दिया कि तुम ब्रह्म हो, तुम यज्ञ हो, तुम लोक है, इस प्रकार से पिता की वाणी को सुनकर सब है इस प्रकार से कहता हुआ पुत्र सब सा एवं इस प्रकार से उक्त पिता के द्वारा कहा जाने पर, सुनी जाने पर पुत्र भी पिता के प्रति कहता है। सा तो पूर्व में अनुशिष्टो जाना थी, क्योंकि वह पुत्र पहले से ही अनुशासित है। कौन कौन है अनुशासित? पुत्र। पुत्र को पहले से ही उसने 4 वेद पढ़ाए थे, अध्ययन कराया था, चाहे गुरुकुल में भेज करके अध्ययन कराया हो, चाहे स्वयं ही गुरुकुल चलाता हो, है ना, दोनों प्रकार से। तो दोनों प्रकार स्वयं गुरुकुल के माध्यम से उसने पुत्र को अनुशासित किया, अथवा स्वयं ही अनुशासित किया तो गुरुकुल में जाकर अनुशासित करवाया, दोनों प्रकार से। तो वह पुत्र पहले से ही अनुशासित था, अनुशिष्ट होता हुआ वह पुत्र जानता है कि मया एतत् कर्तव्यम्, मेरे द्वारा पिता की आज्ञा का अनुमोदन करके उस पिता के सारे कर्तव्य को मेरे लिए करना है। तो ऐसा पुत्र जानता था। तो कहते हैं एतत् इति, तो एतत् यहाँ पर 2 नंबर टिप्पणी दिया, पिता के अत्र यहाँ पर अध्ययन आदि कर्तव्य है, अवशिष्ट है, वो मेरे लिए करने योग्य है। पिता के द्वारा जो क्या है करने योग्य कर्तव्य थे, अवशिष्ट जो कर्तव्य थे वे मेरे द्वारा करने योग्य है। इस प्रकार से पिता पुत्र पहले से ही जानता था। पहले टीकाकार कहते हैं यहाँ पर, टीकाकार मया कार्यम, मुझ पुत्र के द्वारा यह कार्य करने योग्य है ना। पूर्व में शिक्षितम, कहते मेरे द्वारा यह कार्य करने योग्य कौन है? वो अध्ययन आदि, जो अध्ययन आदि तदेव अशिष्टम, वह पिता के द्वारा संपादन नहीं कर पाए थे, वो बचे हुए हैं, तो वही मेरे द्वारा करने योग्य है। त्वया कार्यम, हे पुत्र तुम्हारे द्वारा तुम्हारे लिए कार्य करने योग्य है। पुत्र का प्राग अनुशिष्ट, कहते यदि पुत्र पहले से अनुशासित नहीं होता तो प्रतिवचन की उत्पत्ति नहीं होती। अतः पुत्र भी ऐसा नहीं बोल पाता कि हाँ पिताजी मेरे द्वारा ये कर्तव्य करने योग्य है, क्योंकि पहले से ही पुत्र को पिता ने शिक्षा दी है। इसलिए मेरे द्वारा एक कर्तव्य है, पिता के जो कर्तव्य थे वो अब मेरे लिए कर्तव्य बन गए। अतः पिता की सारी जिम्मेदारी को ले लिया उसने। और माया मुझ पुत्र के द्वारा एक कर्तव्य, जो पिता के द्वारा नहीं संपादन किए गए थे, अध्ययन आदि बच गए थे, अवशिष्ट अध्ययन आदि, वो मेरे द्वारा कर्तव्य। इस प्रकार से पुत्र पिता के लेकर के सारे कर्तव्य को लेकर के शिक्षा के माध्यम से कहता हम ब्रह्म, हे पिताजी मैं ब्रह्म हूँ। अर्थात ब्रह्म सार, जो आपने वेद का अध्ययन किया है वो भी मैं करूंगा, जो आपसे बच गया है वेद का अध्ययन वो भी मैं करूंगा, इसलिए मैं ब्रह्म हूँ। हम यज्ञ, आता जो पिताजी आपने यज्ञ किए थे वो मैं करूंगा, तो जो आपने नहीं कर पाए तो वो उन यज्ञों को भी मैं करूंगा, इसलिए मैं यज्ञ हूँ। हम लोग का, हे पिताजी आपने जो लोगों को जीत लिया उनको भी मैं जीतूंगा, जो मैंने जीत नहीं पाया, जो आपने नहीं जीत पाया उन लोगों को भी मैं जीतूंगा। इस प्रकार से मेरे द्वारा संपन्न करने के योग्य है। इस प्रकार से मैं लोक हूँ। एतद वाक्यद्वयम्, ये 3 वाक्यों को वह पुत्र दोहराता है। अतः मैं आपके सारे कर्तव्य को मैं करूंगा जो आप आगे लेके जाएंगे। इस प्रकार से श्रुति मतलब क्या कर लिया, पुत्र ने क्या कर लिया, उस पिता के कर्तव्य को ले लिया।
अब यहाँ पर श्रुति स्वयं कहती है यदि वही किंच इत्यादि वाक्यों को पुत्र अनु मंत्र वर्ण्य वाक्य अर्थम अर्थभेद अभावात पुनरुक्ति इति आशंका। कहते एक बार श्रुति ने बोल दिया दोबारा फिर क्यों बोलते हैं? भेद का अभाव पुनरुक्ति हो जाएगी। जब श्रुति इस एक बार बोल दिया हम यज्ञ एक बार है ना, तो तुम ब्रह्म हो तो दोबारा सृष्टि फिर क्यों आ रही कहने के लिए? तो श्रुति ये चाहिए यज्ञ आदि दोबारा क्यों बोल रहे हैं, ब्रह्म क्यों बोल रही है और लोग क्यों बोल रही है? तो श्रुति यहाँ पर जानते है कि इस शब्दों के अर्थ कैसे है, प्रोभूत है, अर्थात गुण रहस्य वाले हैं। इसी हर व्यक्ति इस अर्थ को नहीं बोल सकता, इसी हेतु से श्रुति स्वयं ही व्याख्यान कर रही है। यज्ञ का क्या तात्पर्य है, ब्रह्म का क्या तात्पर्य है और लोक का क्या तात्पर्य है। जहाँ पर श्रुति जानती है इसका अर्थ सरल है तो वहां पर श्रुति व्याख्यान नहीं करती, किंतु यहाँ पर श्रुति जानती है कि इसका अर्थ कठिन है, इसे खोलना कठिन है साधकों को, है ना, तो इसीलिए श्रुति स्वयं उस अर्थ का खोलती है, कथन करती है। तो इस प्रकार से कहते एतस्य अर्थस्य द्रोहाति इति मनवाना श्रुति व्याख्यानाय प्रवर्तते। कौन से यानी शब्द के अर्थ को कठिन मानती है श्रुति? तो कहते हैं हम ब्रह्म तुम यज्ञ तुम लोका, हम ब्रह्म हम यज्ञ हम लोका इत्यादि श्रुति है बात है। इस श्रुति का अर्थ कैसा कठिन है, तुरहित है, तो ऐसा श्रुति मानती हुई स्वयं इस श्रुति आगे व्याख्यान करती है। ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है और लोक शब्द का अर्थ क्या है और यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है। तो ऐसे एतस्य तीन वाक्यों का जो अर्थ त्रोहित है ऐसा मानती हुई मनमाना श्रुति। तो इस वाक्य का अर्थ कौन है? श्रुति है। तो श्रुति इस प्रकार से तीनों शब्दों के अर्थ का कठिन मानती हुई, गुण रहस्य वाली मानती हुई स्वयं व्याख्यान करने की प्रवृत्त होती है। प्रवर्तते है, श्रुति स्वयं प्रवृत्त होती है। यहाँ पर प्रवर्तते के अर्थ श्रुति हो गई, ठीक है ना? हरिओम स्वामी जी सुनते रहना, हाँ उनको भरते रहना। तो देखिए एतद् बहि किंच यत् किंच अवशिष्टम अनुक्तम अधीतम अनधीतम च तस्य सर्वस्य एव ब्रह्म इति एतस्मिन् पदे एकता एकत्वम यो अध्ययन व्यापारो मम कर्तव्य आसीद एतावन्तं कालम वेद विषयः सा इता ऊर्ध्वं त्वं ब्रह्म त्वत्कर्तिको अस्ति अस्तु इति अतः। तो यहाँ पर कहते हैं श्रुति कहती है यद वही किंचा जो कुछ भी है, यद किंच अवशिष्टम जो कुछ भी वेद का मैंने अध्ययन किया था, और जो यद किंच अवशिष्टम, यद किंचा का मतलब दिया यद किंचित अवशिष्टम जो कुछ बचा हुआ था, यानी किसके लिए? अनुक्तम यानी अधीतम और अनधीतम चा, कुछ मैंने अध्ययन किया था कुछ अध्ययन नहीं कर पाया, क्योंकि वेद 1,00,000 मंत्र है, तो 1,00,000 मंत्र है तो वो कुछ अध्ययन किए कुछ नहीं कर पाए। अतः सारी शाखाओं के कुछ शाखा मैंने अध्ययन कर ली, कुछ शाखा का वेद मैंने पढ़ लिया, कुछ शाखा का वेद पढ़ ही नहीं पाया। ऐसे जो ब्राह्मण आदि जिस शाखा में पैदा होता है तो क्या और श्रुति कहती है कि उस व्यक्ति को शाखा के वेद तो निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो जिस शाखा में पैदा हुआ है व्यक्ति को उस शाखा के वेद सबसे पहले पढ़े, उसी शाखा का, फिर बाद में समय मिलता है आता तो उसको पढ़ इच्छा है कि मैं अन्यों की शाखा भी पढ़ूं, तो फिर व्यक्ति वो अन्य शाखा का भी अध्ययन करे। लेकिन सबसे पहले तो उसको जिस शाखा में पैदा हुआ है उसी शाखा का ही अध्ययन करना चाहिए, फिर इतर दूसरी शाखा का अध्ययन करना चाहिए। तो इसलिए शाखा हमारी कौन सी शाखा है वो शाखा नष्ट नहीं होती। यदि हम अपनी शाखा का नहीं पढ़ेंगे तो हमारी शाखा नष्ट हो जाएगी। इसलिए तो हर व्यक्ति को अपनी अपनी शाखा में जिस शाखा में पैदा हुआ हो उस शाखा का जरूर वेद पाठ करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए।
इसके पश्चात दूसरी शाखा करना चाहिए। तो इसने भी अपनी शाखा पढ़ी होगी, ऐसा पुराण में आता है। भगवान व्यास जी ने देखा कि लोगों की बुद्धि कमजोर हो गई, तो वहां पर वेद के 4 भाग करके फिर शाखा का अलग अलग करके कहा हर व्यक्ति को अपनी अपनी शाखा पढ़े। तो शाखा पढ़ने के पश्चात दूसरा व्यक्ति को अन्य शाखा भी पढ़े, जो यदि बुद्धिमान है तो, यदि उसको पढ़ने का समय है तो। ऐसे सतयुग में तो हर व्यक्ति चारों वेद ही पढ़ लेते थे, क्योंकि उनकी आयु लंबी होती थी, इसलिए कोई समस्या नहीं थी। त्रेता में भी लंबी आयु होती थी, चारों वेद पढ़ते थे। द्वापर युग में भी आधे द्वापर युग तक तो पूरी बहुत आयु होती थी, लेकिन फिर बाद में आधे द्वापर के बाद जब लास्ट द्वापर आया, उस काल में 100 सवा 100 वर्ष की आयु होती थी। 100, 150, 200, 250 वर्ष। अध्ययन कर चुके हैं ना स्वामी जी आप? 10 उपनिषद तो चारों वेद के हैं, देखिए चारों वेद के हो गए हमारे तो, है क्या नहीं? उपनिषद है ना, उपनिषद तो चारों वेद के हैं। कभी कभी विचार करते तो आश्चर्य होता है कि एक एक करके पूरे पढ़ने करके आखिरी उपनिषद पढ़ रहे हैं। चार उपनिषद, 10 उपनिषद के चारों उपनिषद, 10 चारों वेद के उपनिषद है, इसलिए 10 उपनिषद। और तो 4 नाम हो गया पूरा के चारों वेद पढ़े हैं, कहने के लिए उपनिषद, क्योंकि बहुत से हैं बाकी। और उपासना कांड है, कर्म कांड है, उसमें रुद्री भी है ना, रुद्री यजुर्वेद की है वो, और उसमें रुद्र सूक्त है, शिव सूक्त है, मतलब सूक्त है स्वामी जी। हाँ, ये जो शुक्ल यजुर्वेद की है, उसमें विशेष रुद्र सूक्त है। हाँ, उसमें आप देखेंगे तो उसमें रुद्र सूक्त आएगा। शुक्ल यजुर्वेद यदि है तो उसमें जो रुद्री के जितने 66 मंत्र हैं, रुद्र सूक्त विशेष रूप से रुद्र की महिमा गाई गई है उसमें, रुद्र सूक्त में। तो उसमें वो आएंगे 66 मंत्र, और अन्य पुरुष सूक्त है, और सूर्य सूक्त है, गणेश सूक्त है, और जो तृतीय अध्याय है उसमें इंद्र आदि सूक्त है, मतलब इसमें तो वो सारे उसमें आएंगे। अध्याय भेद रहेंगे, लेकिन उसमें भेद, लेकिन जो 66 मंत्र एक लगातार आएंगे उसमें। आप यदि देखेंगे खोल करके तो, एक बार मैंने देखा था, पढ़ते पढ़ते आ गया था। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं कि अनुक्तम यानी उक्तम, उक्तम यानी कथितम, और अनु यानी पश्चात है। तो पहले आचार्य ने बोला, फिर शिष्य ने बोला, तो अध्ययन हो गया अनुक्तम, है ना। अनुक्तम, अधीतम, अनधीतम, जो अध्ययन किया जो नहीं किया, दोनों। वो सारे वेद की कैसे ब्रह्म थी तस्मिन पद में, ब्रह्म जो शब्द है ना, इस पद में ही एकता है, यानी एकत्वम, एकत्व की प्राप्ति हो जाती है, एक वाक्यता, एक आत्मत्व। दोनों एक नंबर टिप्पणी दिया, एक अतत्वम इति यावत, एक अर्थ की प्राप्ति हो जाती है। कौन वह? यो अध्ययन व्यापारो है, जो अध्ययन रूप व्यापार है। मम कर्तव्यम, मेरे द्वारा करने योग्य था, मुझको एक कर्तव्य करने योग्य कर्तव्य आसीद। एतावंतम कालम, इतने काल तक मैंने वेद का अध्ययन किया था। एतावंतम कालम वेद विषय, इतने काल तक मैंने वेद को अध्ययन किया था। सा, अब यहाँ तक पिता कहता है इतने काल तक मैं वेद का अध्ययन किया। सा एता उदम, अब इससे आगे अब मेरी सामर्थ्य नहीं है क्या नहीं, मैंने यहाँ तक ही अध्ययन कर पाया था, इसलिए मैंने अब मेरी आगे सामर्थ्य बची नहीं है। इससे आगे तुम ब्रह्म में, अतः तुम ब्रह्म, अतः त्वत् कर्तिको अस्तु इति, अब इसके आगे तुमको वेद का अध्ययन करना है। इस प्रकार से बोलता है पिता अपने पुत्र को, यहाँ तक मैंने अपने इस प्रकार से वेद का अध्ययन किया था, वेद का अध्ययन करके इतना तक मैं कर पाया, इतना तक पढ़ पाया। अब तुमको चाहिए कि तुम यहाँ से आगे, तुम वेद हो, इसलिए तुमको अब यहाँ से आगे पढ़ना चाहिए। अच्छा, तुम्हारे लिए कर्तव्य करने योग्य, पढ़ने अध्ययन करने योग्य। जो मैंने पढ़ा है वो तो तुमको मैंने पढ़ा ही दिया, जो और मैंने नहीं पढ़ पाया उसको भी तुमको पढ़ना है। इस प्रकार से, ठीक है ना। अब आगे कहते हैं तो तथा, तो तुम ब्रह्म इत्यादि वाक्य के समान ही तुम यज्ञ इत्यादि वाक्य को भी कहते हैं। तथा ये व्यय के च यज्ञ अनुष्ठेय,
अतः बंद कर लीजिए शरण जी। तथा ये वै के च यज्ञ अनुष्ठेयः संतो मया अनुष्ठितः च अननुष्ठितः च तेषां सर्वेषां यज्ञ इति एतस्मिन् पद एकता एकत्वं मध्य कर्तिक यज्ञ या आसंसते इत ऊर्ध्वं त्वं यज्ञस्य त्वत् कर्तिकः भवन्तु इति अर्थः। तथा उसी प्रकार से ये वे के च यज्ञ, जो यज्ञ यानी अनुष्ठान करने के योग्य विद्यमान है, संतोन विद्यमान है ना, संतोन है अनुष्ठान करने के योग्य, जो मया अनुष्ठित मेरे द्वारा अनुष्ठान किए गए थे। जो प्रत्यय आता है भूतकाल का तो होता है, और कहते हैं अननुष्ठिताश्च, और जो अनुष्ठान नहीं किए गए उस काल में मेरे द्वारा, कुछ तो मैंने यज्ञों को अनुष्ठान कर लिया है क्योंकि मेरे पास में सामर्थ्य थी उस काल में, तो मैंने कर लिया। कुछ मैंने सामर्थ्य होने पर भी अतः प्रमाद के कारण मैंने ये अनुष्ठान नहीं किए, तो वो बचे हुए हैं। तो कुछ तो कर लिए, कुछ बचे हुए हैं। तो कह रहे हैं तेषां सर्वेषां, उन सारे यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले यज्ञों का अनुष्ठान कर लिए गए और नहीं किए गए, उन सबकी यज्ञ थी। इस पद में एक वाक्यता है, सारी अर्थात सारे यज्ञ हैं। तो आता एकत्वम, जो मेरे द्वारा कर्तिका, मेरे द्वारा कर्तव्य थे यज्ञ या आसन जो थे, अब मैंने यहाँ तक मैंने कर लिए, करने कर लिए थे, कुछ नहीं कर पाए थे, प्रमाद कारण नहीं कर पाए। इससे ऊर्ध्व, इसके आगे तुम यज्ञ आता हे पुत्र, तुम यज्ञ हो अर्थात त्वत्कर्तिका, जो मैंने यज्ञ किए थे वो तुमको संपादन करना ही है, किंतु जो मैंने नहीं कर पाया, मेरी इच्छा थी कि यज्ञ करें, तो इसलिए इसके आगे तुम भी उन यज्ञों को करना। आपने कभी महाभारत पढ़ा होगा, सुना होगा, तो इसमें एक बार आया था कि जब पांडु नाम के राजा पूरे मतलब पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली उन्होंने, मतलब बहुत सी राज्य को जीत लिया उन्होंने, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा को जीत लिया था। वो बड़े बलशाली थे, लोग ही तो थे, पांडु लोग से ग्रसित थे लेकिन बलशाली थे। तो उन्होंने बहुत से राज्यों को जीत लिया, अपने अधीन कर लिया और विश्वता माँ की सहायता से, लेकिन बड़े इसके पश्चात उनकी अचानक मृत्यु हो गई। अब उनकी इच्छा थी कि मैं राष्ट्रीय यज्ञ के द्वारा पूरे भारत के ऊपर विजय प्राप्त करूं, है ना, तो राष्ट्रीय यज्ञ करूं, अश्वमेध यज्ञ करूं, राष्ट्रीय यज्ञ करूं। तो उनकी ये कामना थी। ये कामना होने के पश्चात अब है अरे क्या हुआ, अरे यज्ञ करने वाले थे, इससे पहले ही उनकी अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो फिर अभी स्वर्गलोक में चले गए। अब वहां पर स्वर्गलोक में जा करके वो अरे रह रहे थे, उसी काल में नारद जी आए वहां पर, और नारद जी से कहा कि हे नारद जी, आप तो स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक में जाते रहते हैं, है ना, तो आप वहां पर जाकर के मेरे पुत्रों से है ना, हे पुत्रों, तुम्हारे पिता ने ऐसी आज्ञा दी है कि मेरी इच्छा थी कि मैं राष्ट्रीय यज्ञ करूं, किंतु मेरी अचानक मृत्यु हो जाने के कारण मैं राष्ट्रीय यज्ञ नहीं कर पाया, किंतु तुम मेरी इच्छा को पूरी करना, मेरे पुत्रों से जाकर के तुम कह देना, आप कह देना। ऐसा नारद जी से पांडु नाम के राजा ने कहा। तो पांडु का संदेश लेकर के भगवान नारद जी पांडवों के पास में आए और पांडवों से पास में आकर के कहा, हे पांडवों, तुम्हारे पिता की इच्छा थी कि मैंने राष्ट्रीय यज्ञ करूं, किंतु उनकी अचानक मृत्यु हो गई थी, इसीलिए तो राष्ट्रीय यज्ञ नहीं कर पाए। इसलिए तुमको उन्होंने आज्ञा दी है कि तुम अपने पिता की इच्छा पूरी करो, जिससे पुत्र कर देगा तो पिता को यश प्राप्त होगा। अर्थात हाँ, पुत्र ने जो यज्ञ किया वह पिता ने यज्ञ किया है, ऐसा जान लोक में अरे मतलब देश का नियम है, नियम है ना, जो पुत्र करता है वो पिता ही करता है, क्योंकि पुत्र ही पिता के रूप में गया हुआ है, पिता ही पुत्र के रूप में गया हुआ है, और पिता का प्रतिलिपि कौन होता है, पुत्र ही होता है। इसलिए तुम करोगे तो मानो तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है, ऐसा जाना जाएगा। तो जब युधिष्ठिर महाराज से ऐसा नारद जी ने कह दिया, तो नारद जी की वाणी सुन करके युधिष्ठिर महाराज ने विचार करके यज्ञ संपादन किया।
तो वहां पर ये बात आई है कि पिता ने जो यज्ञ किए नहीं कर पाए थे उसके उस यज्ञ को पुत्रों ने किया। इच्छा होती है पिता को जो मैंने युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया था ना, तो इसी कारण से किया था क्या? हाँ, इसीलिए किया था क्योंकि उन्होंने पांडु महाराज ने सीधा सीधा संदेश भेजा था नारद जी के हाथ से। तो वहां पर आया, महाभारत में आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर एक आता है महाभारत है, यदि पढ़ा है तो याद होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, अन्य अन्य जगह भी आता है इस प्रकार से। तो उस काल में तो युधिष्ठिर महाराज को चिंता हुई थी कि जरासंध उस काल में बलवान राजा था, किस प्रकार से किया जाए। बाद में कृष्ण भगवान को बुला करके उस समाधान भी हो गया था। तो युधिष्ठिर महाराज ने 3 राजसूय जरासंध को मार दिया तो 3 राजसूय यज्ञ किए थे। एक तो पहला राजसूय यज्ञ कर दिया जरासंध को मार करके, फिर 2-3 और यज्ञ किए थे जब सारे राजा मर गए थे ना, मतलब अरे महाभारत युद्ध में। तो महाभारत युद्ध के बाद फिर उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था युधिष्ठिर महाराज ने। पहला राजसूय यज्ञ की ख्याति है उसमें, क्योंकि सारे देशों के ऋषि मुनि आए थे, भगवान आए थे, राजा आए थे, इसलिए ख्याति हुई थी। दूसरे राजसूय यज्ञ का ऐसे ज्यादा ख्यापन ज्यादा नहीं किया, लेकिन वो भी यज्ञ किए थे उन्होंने जब सारे राजा मर गए थे उस काल में। फिर उन्होंने फिर अपने जो दोस्त आदि हुआ होगा उसको दोस्त की निवृत्ति के लिए राजसूय यज्ञ किए थे, फिर अपनी विजय पताका फहराई थी। तो 3 राजसूय यज्ञ का वर्णन आता है इस प्रकार से। उसमें उसी दूसरे वाले राजसूय यज्ञ में अर्जुन को पराजय की प्राप्ति हुई थी, मतलब मूर्छित होना पड़ा था अपने पुत्र के हाथ से। और उसका पुत्र उस काल में चित्रांगदा का जो पुत्र था बब्रुवाहन, उसके हाथ से ही वो उसको पराजय प्राप्त हुई थी। वो बब्रुवाहन मणिपुर का राजा था उस काल में, चित्रांगदा से पैदा हुआ था और बब्रुवाहन उसका नाम था और मणिपुर का राजा था वो। तो यहाँ पर कहते हैं राजा थे स्वामी जी। हाँ, मणिपुर का राजा था, क्योंकि उसकी जो चित्रांगदा का जो पिता था उसने शर्त की थी अर्जुन से कि जो संतान पैदा होगी वो उसको मैं अपने राजगद्दी सौंपूंगा, क्योंकि उसकी कोई चित्रांगदा का कोई भाई नहीं था, इसलिए उस राजगद्दी सुनी हो गई थी उसकी। इसलिए चित्रांगदा से जब विवाह किया अर्जुन का, उसके राजा उसके पिता ने तो ये शर्त स्वीकार करी थी, जो भी संतान पैदा होगी मतलब पुत्र के रूप में, तो पुत्र में तुम्हारा ना होकर के मेरा राजगद्दी को संभालेगा। इसलिए फिर अर्जुन ने उस पुत्र को अपने पास नहीं रखा, वहीं छोड़ दिया था। चित्रांगदा भी वहीं रही थी, क्योंकि उस काल में अर्जुन वनवास में 12 वर्ष के वनवास में घूम रहे थे। फिर बाद में फिर सुभद्रा को हरण करके उसी वनवास में सुभद्रा को भी हरण करके ले गए, फिर इससे अभिमन्यु पैदा हुआ। तब आगे कहते हैं अरे यज्ञ हो गया ना, तो ये जो यज्ञ है सारे यज्ञ में इस पद में एक वाक्य हुई, तो कहते हैं एतस्मिन् पद यानी यज्ञ रूप पद में एकता यानी एकत्व आपसे प्राप्त हो जाने का मत करती का यज्ञ। तो मेरे द्वारा जो करने योग्य थे यज्ञ, ये आसन जो यज्ञ थे, तो ते इतम अब इसके आगे हे पुत्र तुम्हारे लिए करने योग्य है। तुम यज्ञ से प्रतिका भवंतु तुम्हारे द्वारा करने योग्य है वो भवंतु ये शब्द प्रयोग कर दिया। तो जो तू प्रत्यय आता है लोट लकार का, लोट लकार में आज्ञा तुमको ये कार्य करना होगा। जैसे पुत्र को पिता आज्ञा देता है, ये पुत्र तुम्हारे लिए बाजार जा रहे हो, तुम वहां से कार्य करके ले आना, और ले आना में भी आज्ञा है ना। अतः तुम वहां पर जाओ, तुम अमुक देश में जाओ, तुम अमुक देश में जाओ, तुम ये कार्य करने के लिए जाओ। तो हिंदी में जाओ बोलते हैं, संस्कृत में अरे तू प्रत्यय आता है, लोट लकार आता है, उसमें लोट लकार से आज्ञा, और विधि लिंग और लोट लकार के जो क्रिया पद होता है उसमें आज्ञार्थम होते, तुमको ये कार्य करना चाहिए, तुमको ये कार्य करे। तद्धित प्रत्यय उसमें कृदंत प्रत्यय भी ऐसी आते हैं विधि अर्थ में। तो भवंतु अर्थात तुम इस प्रकार से यज्ञ करो, आज्ञा दे दी करने योग्य। अब इसके पश्चात आगे लोक
ब्रह्म यानी वेद का वर्णन कर दिया, लोक का यानी यज्ञ का वर्णन कर दिया, अब लोक का वर्णन कर दिया। ये वै के च लोकः मया जेतव्या सन्तो जितः अजिताश्च तेषां सर्वेषां लोक इति एतस्मिन् पदे एकता। कहते हैं ये वै के च लोक, और जो ये लोक है माया जेतव्य मेरे द्वारा जीतने के योग्य थे हैं, है ना, जीते गए हैं। जिता अजिता, कुछ जीत लिए गए थे, कुछ नहीं जीते गए। तेषां सर्वेषां लोक, उन सारे लोगों की लोक इसी पद में एक वाक्य हो गई, सारे लोग लोक शब्द से जाने गए हैं। कहते इता उतम तुम लोकस, इसके बाद में इसके आगे तुम लोग हो, तो तुम्हारे द्वारा जीतने योग्य है। वह जीतव्यास थे, वे सारे लोग तुम्हारे द्वारा जीतने योग्य है। इता उतम मया अध्ययन, इसके आगे क्या क्या करना चाहिए? इसके आगे मेरे में तो अब सामर्थ्य नहीं है उस लोगों को जीतने के लिए। लोग तो तभी जीते जाएंगे, मतलब कुछ उपासना के द्वारा जीते जाएंगे, कुछ कर्म के द्वारा जीते जाते हैं, है ना। तो दोनों प्रकार से जीते जाते हैं। तो अब मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं बची, अब मैं तो परलोक का जाने वाला हूँ, इसलिए तुमको यहाँ से इसके बाद तुमको जीतना है। अब तुमको कर्म कांड करना है, तुमको उपासना करना है, तुमको वो लोग जीतना है। तो इसके पश्चात माया मेरे द्वारा, पिता कहता है मेरे द्वारा जो अध्ययन कर्म था बच गया था और किया था और बच गया, मेरे द्वारा जो यज्ञ किया था और बच गया, मेरे द्वारा लोग जीते गए थे और कुछ बच गए थे, ये सारे है। तो अध्ययन यज्ञ लोक जय कर्तव्यम रूप कृतु, इनके कर्तव्य का जो कृतु संकल्प है, कृतु का संकल्प तो ही समर्पित हो आता है, पुत्र तुझ में समर्पित हो जाए। हम तो मुक्तो अस्मि, और मैं तो इस संकल्प से मुक्त हो गया होता हूँ, मुक्तो अस्मि मुक्त हूँ। अर्थात कर्तव्यता बंधन विषयात कर दो, क्योंकि कर्तव्यता रूप जो बंधन रूप जो संकल्प है बंधन का हेतु, कर्तव्यता ही बंधन का हेतु है। कर्तव्यता रूप जो संकल्प है वह कैसे बंधन का हेतु है। यहाँ पर कहते कर्तव्यता है बंधनम, तद विषय संकल्प है, इसका समास की है कर्तव्यता ही बंधनम, कर्तव्यता ही बंधन का हेतु है। और जो बंधन के विषय को जो संकल्प है उसको कहते हैं कर्तव्यता बंधन विषयात कृतो। तो कर्तव्यता रूप जो बंधन है उस बंधन को विषय करने वाला तो संकल्प, उससे मैं अब मुक्त हो गया हूँ। इसलिए हे पुत्र अब तुमको यहाँ से वो कर्तव्य को करना है। अर्थात हर व्यक्ति का एक ना एक कर्तव्य रहता है, कहते ना। जैसे किसी अब जिसे ब्रह्मचारी बालापन में है, उसका एक कर्तव्य है कि मैं अध्ययन करूं। जवानी में आ गया तो पत्नी का संग्रह कर लिया, अब पत्नी का संग्रह कर लिया तो बच्चे तो पैदा हो ही गए, तो उसका कर्तव्य रहता है कि अब मैं अपनी माता पिता की सेवा करूं, और पुत्र आदि उत्पन्न कर ली है तो उनके लिए धन कमाओ, है ना, धन कमा करके उनके विवाह आदि करूं इत्यादि उसका कर्तव्य रहता है। जब वानप्रस्थ में चला गया तो कहता मेरे पुत्र के प्रति कर्तव्य तो समाप्त हो गए, अब मेरे को भजन रूप कर्तव्य करना है वानप्रस्थ में। अब वानप्रस्थ में उसकी भजन करते करते आयु उतनी वानप्रस्थ वाली सीमा पार कर गया, फिर कहता अब मैं संन्यास वाला कर्तव्य करता हूँ, उसके ये कर्तव्य बने रहते हैं। तो हर व्यक्ति किसी न किसी आश्रम में रह करके कर्तव्य से बना रहता है। तो एक कर्तव्य कहता है अब मैं सारे कर्तव्य से मुक्त होना चाहता हूँ, अब मेरे सामर्थ्य नहीं है। एक जगह आता है मीमांसा में आता है कि बिना रहते आश्रम न तिष्ठे, ऐसा बात आता है कि बिना आश्रम के नहीं रहना चाहिए, है नहीं। जैसे एक बात आता है रहते पदम न प्रणीता, बिना पद के बिना क्रिया के बिना पद के वाक्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिना सुबंध के विद्या ज्ञानानंद मुक्ति। हाँ, विद्या ज्ञानानंद मुक्ति वो तो है, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं प्राप्त होता ये है। लेकिन ये है कि बिना पदम न प्रणीता, वाक्यम बिना पदम न प्रणीता, अतः बिना पद के अतः सुबंत लगाए बिना पद नहीं करना चाहिए। यानी सुबंत में कारक आदि व्यक्ति आदि ना उनको लगाए बिना प्रयोग नहीं करना चाहिए, एक वाक्य आता है। और एक वाक्य आता है कि बिना आश्रम न तिष्ठेत, रहते आश्रम न तिष्ठेत, रहते यानी बिना, तो बिना आश्रम न तिष्ठेत, बिना आश्रम के नहीं रहना चाहिए।
तो जैसे ज्यादातर व्यक्ति यूपी में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में व्यक्ति होते हैं, प्राय करके बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बिना आश्रम के रहते हैं। बिना आश्रम मतलब हो गया बालपन में रहे और बालपन में अध्ययन आदि किया, किंतु विवाह भी नहीं किया और नेक्स्ट ब्रह्मचारी नहीं रहे, है ना। तो विवाह भी नहीं हो पाया उनका, या तो कोई उनका कर्म ही ऐसा था तो इससे विवाह नहीं हो पाया, तो गृहस्थ जीवन में नहीं जा पाए, तो धार्मिक जीवन में न जाने से गृहस्थ नहीं बने। अब उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ ही दिया था, है ना। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में भी नहीं है, तो बिना आश्रम वाले हैं। तो ऐसे बहुत से महाराष्ट्र में भी ऐसे देखे जाते हैं। ऐसे किसी लड़का को इच्छा हो जाती है शादी विवाह करके क्या करेंगे हम, तो ऐसे जीवन व्यतीत करते हैं। तो ना वो गृहस्थी होते हैं ना ब्रह्मचारी होते हैं, और फिर अपनी ऐसी आयु व्यतीत करते हैं। करते नहीं करते। अब किसी का संयोग विवाह नहीं होता। अब विवाह में भी ऐसा ही होता है। तुलसी के विषय में आता है, शालिग्राम के विषय में आता है। जो कोई भी पुरुष है शालिग्राम शिला से अरे तुलसी का विच्छेद करता है, तुलसी हटा देता, चढ़ाता नहीं है, तो मात्र हटाता रहता है, तो ऐसा व्यक्ति को अगले जन्म में पत्नी प्राप्त होती नहीं है। ऐसा एक पुराण में आता है, मतलब यहाँ पर तुलसी की महिमा आती है, शालिग्राम और विष्णु भगवान को लेकर के वहीं पर ही आता है। तो ऐसा मैंने पढ़ा था। तो बीच में जिनको विवाह नहीं हुआ उनको मतलब इन्होंने ऐसे ही कर्म किया होगा। तो ये हो गया। अर्थात जो कर्तव्यता है, हर व्यक्ति को कोई ना कोई कर्तव्य प्राप्त होता है, और उसमें स्त्री भी उसी में शामिल हो जाती है कि नहीं। स्त्री भी वो भी कर्तव्य, विवाह कर लिया तो पत्नी बन गई, नहीं तो वो भी ब्रह्मचारी में है। तो कभी कभी स्त्रियों को भी विवाह नहीं होता है। कुछ लड़कियों के हाथ में विवाह रेखा नहीं रहती। ये प्रैक्टिकल मैंने देखा, एक लड़की के हाथ में विवाह रेखा नहीं है, उसकी 3 जगह से सगाई टूटी। हाँ, तो रेखा नहीं है उसके हाँ, तो विवाह रेखा नहीं है तो उसका विवाह नहीं होने वाला है ना। तो मतलब उसका पूर्व जन्म का संस्कार ऐसे ही रहा, तो उसने इच्छा नहीं करी होगी कि मतलब कोई ऐसे कर्म बन गए होंगे, अथवा कभी कभी ऐसा कर्म बनता है जिसके कारण उस लड़की का विवाह नहीं होता है ना। उसने भी ऐसे कर्म किया होगा, तुलसी शालिग्राम शिला के ऊपर तुलसी का विच्छेद किया होगा, लेकिन चढ़ाई नहीं होगी, है कि नहीं। तो उसका विवाह का योग, अथवा दूसरे प्रकार का कर्म भी होता है जिसके द्वारा वो विवाह नहीं होता लड़कियों का भी। बहुत सी लड़कियां भी कुंवारी रह जाती हैं, है ना। लोक में देखा है। शालिग्राम से तुलसी हटाना एक अलग हो गया, दूसरा कौन से कर्म है? बहुत से कर्म होते हैं जो एक कर्म स्पष्ट है, जो पति पत्नी में झगड़ा कराता है, दूसरा कर्म है। हाँ, पति पत्नी में जो भी झगड़ा कराएगा उसको अगले जन्म में विवाह नहीं होगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ये दूसरा कर्म है। ये भी मैंने पढ़ा था। तो विवाह न होने वाले व्यक्ति को यही है कि उन्होंने पूर्व जन्म में पति पत्नी का विच्छेद कराया है, तो विच्छेद कराया है तो ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में फिर पत्नी अथवा पति प्राप्त नहीं होता। इसलिए जितनी भी कुंवारी अथवा कुंवारे घूमते रहते हैं व्यक्ति, लड़का लड़कियां, तो उनका यही है दोष है, या तो शालिग्राम शिला से तुलसी का विच्छेद किया है अथवा पति पत्नी में झगड़ा कराया है, इसलिए उनको कुंवारे अथवा कुंवारियां बनी रहते हैं। तो और दूसरा ये एक मुख्य प्रयोजन है। और इसलिए व्याकरण में वहां पर पूर्व मीमांसा में ही आया था बिना आश्रम के नहीं लेना। अब जिनका विवाह नहीं हुआ है ना, लड़की का तो लड़के का, तो उनको ब्रह्मचर्य आश्रम में ही स्वीकार करते, नेक्स्ट ब्रह्मचारी। जैसे ब्रह्मचारी तो है ये, विवाह न होने से तो विशेष रूप से निष्ठा वाले ब्रह्मचारी बन जाना चाहिए। ऐसे एक महात्मा जी थे, ओमकार एक ब्राह्मण थे, अरे तो वो वहां पर महाराष्ट्र का था। तो महाराष्ट्र का था तो उसने विवाह किया, बच्चे पैदा किए, बच्ची पैदा की, विवाह कर दिया, बच्चियों का बच्चा बचा। तो बच्चे से कहा तुम विवाह कर लो, तो बच्चे ने कहा मेरी इच्छा नहीं है। तो नहीं है तो उसने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा नहीं तो तुम जानो। पढ़ा लिखा तो था, नौकरी भी करता था, लेकिन उसने विवाह ही नहीं किया, तो बिना आश्रम के रहा। तो उसने उसी वो व्यक्ति महात्मा बन गया था, मतलब उसका पिता
ओमकारेश्वर में रह करके संन्यास धारण किया। फिर काशी में अतः महाराष्ट्र में, काशी में भी रहा, महाराष्ट्र जाकर के शरीर छूट गया। तो सन्यासी बन करके शरीर, अच्छा वो बोलते थे उनके मन में भी एक वासना थी, हमसे पढ़ते थे, हम साथ साथ पढ़ते थे, तो कहते थे इस बार तो मैंने विवाह कर लिया है तो मेरे को आनंद नहीं आया, मतलब यारे पूरा यारे ब्रह्मचर्य पालन न करने के कारण मैं उस विद्या को प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन अगले यारे इस बार तो मैं मर करके स्वर्ग लोक जाऊंगा, इस बार मर करके स्वर्ग लोक जाऊंगा, फिर अगले जन्म में जब पैदा होऊंगा तो शुरू से ही बाबा बनूंगा, महात्मा बनूंगा, ऐसे उनके मन में कल्पना रहती थी। और जबकि हम हमारे साथ पढ़ते थे, वेदांत पढ़ते थे, लेकिन वो फिर भी उनके मन में स्वर्ग लोक जाने की इच्छा थी। तो इस प्रकार तो व्यक्ति के मन में कभी कभी बहुत दृढ़ कामना बनी रहती है। पढ़ने के बाद तो फिर स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं होती। नहीं, उनके अब उन्होंने गार जीवन भोग किया था, तो फिर उनको पूरा पूरा निष्ठा ब्रह्म ज्ञान में बनी नहीं, तो उनकी इच्छा होती थी कि मैं स्वर्ग लोक जाऊंगा, मैं तो मानने के बाद स्वर्ग लोक जाऊंगा, स्वर्ग लोक में जाकर के अरे वहां पर भोग भोगूंगा, फिर वहां से पुनः इष्टदेव लोक में आऊंगा, फिर बाप बनूंगा जन्म से, फिर दोबारा विवाह नहीं करूंगा। ऐसा वो हमसे बार बार बोलते रहते थे, अथवा हम मजाक करके पूछते हुए रहते थे, तो दोनों प्रकार से तो महात्मा चार पांच विद्यार्थी थे हम लोग, तो उसे उनसे मजाक भी करते थे, तो वो बोलते थे। अब तो शरीर छूट गया उनका, संन्यास धारण कर लिया था उन्होंने। तो देखिए, तो जो कर्तव्यता कैसे बंधन का हेतु है, तो कर्तव्यता रूप बंधन से मैं अब मुक्त हो गया हूँ, इसलिए हे पुत्र अब तुमको यहाँ से आगे तुमको करना है इस प्रकार से। सर्व तथा एव प्रतिपन्नवान पुत्रो अनुशिष्टत्वात्, जैसे ही पिता ने कहा उसी पिता की वाणी को सुनकर के पुत्र भी तथा उसी प्रकार से ही प्रतिपन्नवान, अतः उसने संकल्प कर लिया, स्वीकार कर लिया, निश्चितवान, हाँ पिताजी जो आप कहते हैं उसी प्रकार से मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। क्यों? क्योंकि पुत्र पहले पुत्रो अनुशिष्टत्वात्, अतः पिता ने पहले से पुत्र को अनुशासित कर दिया था, इसी हेतु से पुत्र ने सहज रूप से स्वीकार कर लिया, अनुमोदन कर लिया। यदि पुत्र पहले से अनुशासित नहीं होता है ना, तो फिर वो पिता की बात को स्वीकार नहीं कर सकता था। जैसे अभी वर्तमान काल में अरे पुत्र पिता यानी वेद पिता की वेद नहीं पढ़ता है ना, वेद भी नहीं पढ़ाता, इसलिए उसमें उसके प्रति धार्मिक निष्ठा नहीं है, और पुत्रों को वेद नहीं पढ़ाता, इसलिए फिर अरे पुत्र के प्रति भी धार्मिक निष्ठा नहीं है, तो नहीं है तो फिर वो पुत्र पिता की आज्ञा नहीं मानता। सही है, थोड़ा बहुत ही पुत्र मानता है कभी कभी, हाँ पिताजी लोग शर्मिंदा को लेकर के, अन्न को लेकर के, शर्मिंदा को लेकर के, अन्न को लेकर के क्या कहेंगे लोग, देखो इसने पिता को भगा दिया है क्या, नहीं ऐसा लोग समाज में निंदा करेंगे तो मजबूरी में मान लेता है व्यक्ति, लेकिन प्राय करके वो हर पिता की आज्ञा नहीं मानता, क्योंकि पिता ने भी एक तो वेद अध्ययन नहीं किया, शास्त्रीय धर्म का पालन नहीं किया, और फिर पुत्र को पढ़ाया भी नहीं, वेद का पालन नहीं करवाया, वेद धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ाया, इसलिए पुत्र भी कहता है जैसे तुम वैसे मैं, है क्या नहीं, तुमने अपने पिता की आज्ञा नहीं पाली हो, पालन की होगी तो मैं भी क्यों पालूं, इत्यादि दोष आ जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर भी ऐसा है कि पिता ने अपने पुत्र को वेदों का अध्ययन कराया था, धार्मिक शिक्षा दी थी, इसी हेतु से अनुशासित होने के कारण पुत्र ने अपने पिता के सारे कर्तव्यों को ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। आप पिताजी आप निश्चिंत हो जाइए। अब आगे श्रुति यहाँ पर कहती, तत्र इमं पितुर अभिप्रायम मनवाना अचष्टे श्रुतिर एतावद् एतत् परिमाणं वा इदं सर्वं यद् गृहीणा कर्तव्यं यत् पुत्र वेद अध्येतव्या यज्ञ इष्टव्या लोकश्च जेतव्या एतन्म सर्वं सन्नयं सर्वं हि इमं भारं मद अधीनं मत्तो अपच्छिद्या आत्मनि निधाय हेतो अस्मात् लोकात् माम अभुनजत पालिष्यति इति लिड अर्थे लंग छंदसी काल नियम अववाहत। कहते हैं पत्र वहां पर ऐसी प्राप्त हो जाने पर उक्त है, तो
उसके अनुशासन की प्राप्ति हो जाने पर अर्थात पिता के द्वारा पुत्र को अनुशासित कर दिए जाने पर, तो पिता के अभिप्राय को, पिता का ये अभिप्राय है ऐसा श्रुति मानती हुई, मनमाना, तो मनमाना श्रुति यहाँ पर कहती पिता का ये अभिप्राय था, ऐसे पिता के अभिप्राय को स्वयं ही श्रुति ही यहाँ पर खत्म कर दिए। यहाँ पर संवाद किसका है? श्रुति ही पुत्र बनी हुई है, श्रुति ही पिता बना हुआ है, ठीक है ना। तो श्रुति ही अपने पिता के पक्ष को लेकर के, श्रुति पिता के पक्ष को लेकर के इस प्रकार से व्याख्यान करती है और श्रुति ही पुत्र को लेकर के इस प्रकार से अनुमोदन करती है। तो उसी भाई जो श्रुति में जैसी घटना घटी है, श्रुति ने जैसा व्याख्यान किया है, उसी व्याख्यान को फिर लौकिक जीवन में उसी प्रकार से फिर चरितार्थ हो जाता है, ठीक है ना। जैसे आपने सुना ही है, देखा भी, जाना है, सुना है, जैसे राम जी का चरित्र भगवान ना, भगवान वाल्मीकि ने रचना कर दी। अब राम जी तो पैदा ही नहीं हुए थे उस काल में, तो है ना, 1000 वर्ष पहले ही भगवान वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण की रचना कर दी, राम जी का चरित्र निर्माण कर दिया, ऐसे ऐसे घटना घट गई। अब भगवान को उसी प्रकार से जन्म लेना पड़ा, उसी प्रकार से वाल्मीकि मुनि ने जैसी जैसी रचना की थी उससे 1 इंच भी भगवान राम नहीं गए, इधर उधर नहीं गए, ठीक है ना। उसी प्रकार की घटना उन्होंने घटाई, जैसे जैसे वाल्मीकि मुनि ने रचना करी थी, जैसे जैसे शब्द निर्माण कर दिया, उसी प्रकार से भगवान राम, विष्णु रूप राम ने उसी प्रकार से चरित्र का निर्वाह किया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी वेद ने जैसा जैसा बोला है उसी प्रकार से लोक जीवन में उसी प्रकार से ईश्वर उसी प्रकार से घटना रचना करता है और घटना घटती है।